Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Beyond Borders, featuring quite a few projects that Amna and I have been watching over the last few weeks. Assalamu alaikum, Amna. Ji, walaikum salam, Hassan. You're finally in winter mode. It is quite chilly outside. It is you know? windy and chilly. Yeah. Okay. Yeah. All right. या भाई बात मैं आपको बताऊं, रात को ना कोई 8-9 डिग्री हो जाता है आप जब जॉगिंग करने जाते हैं। नहीं, मैं आप कल 2 दिन से नहीं गया। लेकिन मैं तो खत्म कर लेता हूँ 10-11 बजे तक। 12 बजे के बाद ना 9 पे चला जाता है। हाँ काफी ठंड होती है, सुना है। मैं तो उस वक्त नहीं निकलती, लेकिन सुना है जो लोग निकलते हैं उनको लग रही है। Of course. Anyway, जी सॉरी, क्या कहना आप बताएं क्या देखते रहे आप हसन? मैंने क्लाइडोस्कोप खत्म कर दिया। ठीक है, और मैं माफी चाहती हूँ क्लाइडोस्कोप की मैंने गलत डिस्क्रिप्शन दी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कमेंट्स में कि मैंने प्रिज्म की डेफिनेशन दे दी थी। ये होता है कि जब इंसान ऊपर से आए ना, अगले बंदे को शर्मिंदा करना चाहे, अगले बंदे को इंसल्ट करना चाहे तो होता है यही, कारमा जो होती है वो ऐसी होती है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक के साथ अच्छे तरीके के साथ रहना चाहिए। तो मैंने आपको डांट के कहा था? नहीं, फिर मैंने ये तो नहीं कहा। आपकी नीयत खराब थी। आपकी नीयत ये थी कि इसको मैंने बेइज्जत करना है, जलील करना है इसको। उल्टे खैर मैं कौन होता कुछ कहने वाला। आपने एक किस देखी थी, येलो, वो देखी आपने? वो भी नहीं देख पाई। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जो एक्चुअली हमारे जो टेलीविजन ड्रामास है ना पाकिस्तानी, उनकी स्टोरी लाइन और उनका प्लॉट और स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि मेरे दिमाग में इतनी एंटैंगल्ड स्टोरीज हैं कि मैं उनको अनरावल करके और फिर ये देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हाँ ठीक है, मैं एक वेब ऑफ स्टोरीज में इस वक्त जकड़ी हुई हूँ। ठीक है, नो वरीज, बॉटम लाइन नहीं। ओके, नो वरीज। आपने क्लाइडोस्कोप देखा? मैंने क्लाइडोस्कोप देखा। मैंने देखी मोनिका ओ माय डार्लिंग। ठीक है। मैंने देखी और 2-12 जो कि तापसी पन्नू की एक थ्रिलर फिल्म है। और भी काफी कुछ देखा। आप बताएं, आपने क्या देखा? मैंने देखा जी सबसे पहले कला, ठीक है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। ओके। और एक मैंने देखा डबल XL, जो उतनी पैथेटिक फिल्म है। और मैंने देखा पूरा सीजन 3 ऑफ एमिली इन पेरिस, ठीक है, जो कि इंतहाई एंजॉयबल है। और बस मैं कला के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। कहिए। मैंने कला देखनी थी, लेकिन क्योंकि मैं क्लाइडोस्कोप खत्म करने के चक्रों में था और आपने कहा कि आज ही हमें रिकॉर्ड करना है बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो इसलिए मैं कला नहीं देख सका। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो आज क्या है, जब भी आप देख रहे हैं थर्सडे को, नहीं फिर मैंने ड्रामे देखने हैं, तो वीकेंड के ऊपर मैं इंशाल्लाह कला जरूर देखूंगा। ठीक है, तो अगले वीक मैं फिर बताऊंगा कि आमना ने आज जो भी दिया है रिव्यू, जो भी डिस्कशन की है वो सही है या गलत। ठीक है, और बताएं। बस आपने बस 2-3 चीजें कही हैं यार, आपने ज्यादा तो नहीं कहा। 3 चीजें मैंने आपको। नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री नहीं आती कहीं पे? पहले क्या, फिर बताना क्या सुनना चाहिए? मैं तो कला से शुरू करना चाहूंगी, है अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज लेट्स कीप इट स्पॉइलर फ्री। हाँ, we will keep this Beyond Borders entirely spoiler free, क्योंकि मैंने जो दोनों फिल्मों का आपको बताया वो थ्रिलर्स हैं और क्लाइडोस्कोप भी थ्रिलर है, तो हम आपको कुछ स्पॉइलर नहीं देंगे। जी हाँ, over to you. So this is a dark thriller. Okay. Kala it's also a thriller. It's a thriller. It's defined as a dark thriller. Okay. But basically I would call it dark feminist thriller. Okay. उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जिनका नाम कला है, played by तृप्ति दिमरी, नाम जरा इनका टंग ट्विस्टर है। इनको इससे पहले आपने शायद देखा हो बुलबुल में। अब शायद आपने बुलबुल ना देखी हो, आपको डर लगा था बुलबुल के उससे। हाँ, थोड़ी सी हॉरर थी वो, हॉरर थ्रिलर थी वो। बुलबुल कौन सी थी? बुलबुल वो वाली थी जिसमें एक लड़की जो होती है वो रिवेंज लेती है अपनी रेप का और डेथ का, एंड शी कम्स बैक एज अ Pitchell Perry. No, I don't remember. Oh, you would remember. You didn't watch it. Bulbul and Kala have been directed by the same person, Anvita Dutt, and she's a brilliant director. इनकी second film है जो कि Netflix पे भी, पहला भी project Netflix का था, ये भी Netflix का है। दोनों की theme recurring ऐसी है कि they're both female centric, strong female centric, and उनकी problems and a little bit of feminism, but in a very progressive, contemporary way. Very artistic way. ठीक है। ये भी बहुत artistic है। I think I feel like I'm rambling, but I have so much to say about कला कि पहली बात तो ये है कि जो इसमें इरफान के बेटे हैं बाबिल। जी मैं उस पे तो मैं पहुंची नहीं अभी। मैं कहाँ से बता रही थी। तो बाबिल खान जो हैं, he's playing जगन, who's also a singer. Kala is also a singer. How's his performance? Very good, very good. The good thing is that he is a main character, but he's not carrying the film. Okay. Tripti is carrying the film. But he's done a good job. Yeah, he's done a good job. He's done a super job. Okay. And then their mother is played by Swastika Mukherjee, who I thought was also brilliant.
उर्मिला उनका नाम होता है, और ये दिखाई भी है कि एक तो हसन द लैंडस्केप इज द फोर्थ कैरेक्टर, हिमाचल में सेट है, इट्स अ स्टार्क कोल्ड लैंडस्केप जहाँ पे इनका घर है, इन दो कैरेक्टर्स का, माँ बेटी का, और दिखाते यही है कि जब पैदाइश होती है कला की, तो देर बॉर्न ट्विंस, और बेटा जो है वो मर जाता है, एंड कला सर्वाइव्स, एंड द वुमन थिंक्स दैट शी एट हर ब्रदर, मतलब उसकी वजह, वो डॉक्टर भी ये कहता है कि जब जुड़वा होते हैं तो एक ताकतवर होता है, वो दूसरे को उसकी ताकत खींच लेता है, तो शी ऑलवेज रिजेंट्स हर डॉटर फॉर दैट, और वो रिजेंटमेंट में, और वो खुद भी सिंगर होती है, वो उसको भी सिखाती है गाना गाना, बट हमेशा ये सोचती है कि ये लड़की है, ये कभी पंडित नहीं बन सकेगी, माइस्ट्रो नहीं बन सकेगी, और उसको कहती भी यही है कि तुम जो ना ध्यान से करना, उसकी तरफ मत चले जाना कि फिल्मों की तरफ, या जिस तरह कोर्टिजान्स होती हैं उसको, सो इट्स बेसिकली देयर रिलेशनशिप, एंड देन जगन कम्स इन एज अ प्रोडिजी and kind of replaces in the mother's head her son, lost son. So she puts all her focus on him. So it's basically the turbulation that this girl goes through, vying for her mother's attention. And it's dark, it's thrilling, and there's a lot of like between. तो thrill का और mystery का element आता है ना, आता है, वो जाती है कलकत्ता जाती है, basically the imagery is very thrilling. उसके ख्वाबों में क्या चीज आ रही है, illusions क्या उसको हो रही हैं, all of that. It's very very gripping. नहीं, एंड में कुछ ट्विस्ट होता है बिग जिसको बंदा अच्छा ठीक एंड में ट्विस्ट भी है, एंड इट्स बिटवीन हिमाचल एंड कलकत्ता, जहां पे यू सी 30s 40s की एक बर्जनिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री है, एंड इट्स सेट इन द 30s and 40s, it's set in the 30s and 40s, and they show how this woman is exploited for work, although she's brilliant, her voice is brilliant, and she becomes this playback singer, and she gets records and she gets awards and all of that, but how she's exploited on a way. So a lot of reflection on the misogyny in the system, on all of that, male supremacy, सारा कुछ उस पे भी है, यही themes थी बुलबुल में भी, but in a completely different setting. So I just found it fascinating, and then the music is so good. Hassan, the music is brilliant. पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, but बहुत ही हसीन music है. So all these I felt were different characters in Kala. The landscape is one character, the soundtrack is one character, and then there are these three characters supported by a cast that is nothing short of spectacular. So must watch for everybody. Okay. Yeah. फिर क्लाइडोस्कोप की बात कर लूं आपको थोड़ी सी, आप करें। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, क्लाइडोस्कोप एक मिनी सीरीज है which revolves around a heist जी, which has been in the making for 25 years. और इसका जो खास बात है, 8 एपिसोड्स हैं इस सीरीज की, बट इसकी खास बात ये है कि जिसको नेटफ्लिक्स भी बड़ा प्रमोट कर रहा है कि there are over 40,000 ways of watching this series, which means कि you can basically watch this series in any order. Every episode has been given a name, red, white, pink, yellow, green. तो आप किसी भी एपिसोड को किसी भी ऑर्डर में देख सकते हैं, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कोई एपिसोड देखते हुए कि आपने कोई चीज 40,000 कैसे वेज, मुझे नहीं पता, ये उनके ऑफिशियल नंबर्स हैं कि कोई 40,000 इसकी परम्यूटेशंस बनती हैं जिसमें आप इसको मतलब 8 into 8 का 48 बनती हैं, मतलब यार देखिए, मैं नहीं पता, मैं जो आपको रिसर्च है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि किस तरह नेटफ्लिक्स किस तरह, ओके, क्योंकि आप एक है फॉर एग्जांपल येलो, अब बाकी सबको आप चेंज कर दें 7 एपिसोड्स को, ठीक है, येलो के साथ, फिर आप ग्रीन लेके आए, फिर बाकी सबको चेंज करें, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड एपिसोड एक करें, फिर फर्स्ट और वो चेंज करें, तो इस तरह पढ़ा था मैथ्स में कोई फार्मूला होता था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन मैं नहीं, तो इसके कोई तरीके हैं, ठीक है। अब बात ये है कि मैंने इसको देखा तो अपेरेंटली नेटफ्लिक्स आपको एक खुद ही असाइन कर देता है आर्बिट्री सा उसमें, लेकिन ये होता है कि नेटफ्लिक्स आपको सजेस्ट करता है कि पहली आप एपिसोड देखें येलो और फिर आखिरी आप एपिसोड देखें व्हाइट। जो व्हाइट एपिसोड है दैट इज एसेंशियली द हाइस्ट इटसेल्फ, एंड इन माय ओपिनियन इट इज द मोस्ट रिवीलिंग। इसमें एग्जैक्टली जब वो हाइस्ट होती है, कंक्लूसिव भी होना चाहिए ना, है कंक्लूसिव भी होगा, दैट इज इफ यू वॉच व्हाइट, एक्चुअली पिंक व्हिच यू वॉच बिफोर, व्हिच आई गॉट टू वॉच बिफोर द हाइस्ट इज सेट 6 months after the heist. Oh. So before I got to the heist, I actually went and saw the entire conclusion. ये क्या? But that's the fun bit. So I thought कि यार अब तो मैंने conclusion देख ली, तो अब मैं जब actual heist वाली episode देखूंगा तो मुझे क्या
क्या मजा आएगा. हाँ. लेकिन मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली. हाँ, हाइस्ट वाले अच्छा, एपिसोड ओके. मुझे लगता है बड़ा सोचना पड़ेगा इसको देखने के नहीं लिए. है एक्चुअली. यू सी द थिंग इज कि अगर इसके स्ट्रिक्टली आप मेरिट के ऊपर बात करें ना इस सीरीज के, और जब मैंने इसको रिसर्च किया तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने जो देखते हैं फिल्म सीरीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह के कंटेंट में, उन्होंने रिकमेंड यही किया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें. अच्छा. क्योंकि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि ये 25 साल पहले कहानी होती है, फिर हाइट से कुछ अर्सा पहले, फिर 6 महीने पहले, फिर महीना कुछ वीक पहले, फिर एक दिन पहले, और फिर हाइस्ट, और फिर 6 महीने बाद, इमीडिएटली आफ्टर द हाइस्ट एंड 6 months बाद. सो ये उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, लोग जो बड़े रिव्यू क्रिटिक्स हैं, बड़े क्रिटिक्स, वो कहते हैं यार इसी में देखें तो आपको समझ आएगी. जो उन्होंने रेकमेंड किया हुआ है, ठीक है, मैं उसी में देखूंगी फिर. जो उन्होंने रेकमेंड किया हुआ है. लेकिन मैंने जिस ऑर्डर में देखा, क्योंकि कोई ना कोई पंगा लेना था. नहीं, मैंने नेटफ्लिक्स वाले ऑर्डर में देखा. अच्छा. तो नेटफ्लिक्स ने मुझे पहले येलो दिखाया जो कि फ्यू मंथ्स बिफोर द हाइस्ट, और उसके बाद उसने मुझे आर्बिट्री दिखाया. मैं 25 साल पहले चला गया, फिर मैं हाइस्ट के बाद चला गया, फिर मैं इधर आया. You were flung around. I was flung around, but I would say credit where it's due. It captured my attention. Okay. It You held also my attention. like these kind of things. I love these kinds of things. It held my attention. I enjoyed watching it. Even towards the end, the last episode when I watched the actual heist, I wasn't left with thinking कि यार कि oh, मैंने तो सब conclusion देख लिया तो अब क्या नया था. So that is the positive point. But on the merits of the series or the story itself, अगर आप chronological order में देखें तो इतनी कोई शानदार उसकी वो नहीं है. Like it's not your A grade. मुझे लग रहा है ऐसे जरा हेडलाइन ग्रैबर ही है, शशका ही है ये सारा. शशका है, but it's an interesting experience. ठीक है. हाँ ना जी, हम आजकल के दौर में जहाँ 50 किस्तों के ड्रामे. सही बात है, सही बात है. It's a very novel concept. So I think I would say watch it for the concept. And मैंने जो Netflix का ऑर्डर था उसमें भी मैंने एक जगह हेर फेर की. मैंने कहा ओके, मैं इसको शिफ्ट करके मैं एक किस्त और देख के मैं देखूंगा क्या होगा. तो मेरा वो एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा एम ये था कि मैंने ये एक्सपीरियंस करना कि मैं किसी भी ऑर्डर में देखूं तो वो क्या होगा, वो फुलफिल हो गया कि यार कि हाँ इतना नहीं फर्क पड़ा. बट आई रिकमेंड कि फिर भी पहली एपिसोड आप येलो देखें और व्हाइट संभाल के रख लें. ठीक है, एंड में देखने. आई होप आप इतना ही कला को भी एंजॉय करेंगे. आई होप सो. आई होप सो. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. उसके भी अच्छे रिव्यूज हैं. और मैं एक बात ये भी कहूँ, इसको आप एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर में भी देख सकते हैं. ओह गॉड. कि आप हाई से शुरू करें. आप पहले आप हाई से और फिर आप करते 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 पीछे एक्चुअली 25वीं साल पहले क्या हुआ था कहानी शुरू करते वैसे ही जाए. इंटरेस्टिंग. तो ये इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, आई थिंक वॉच इट. जिन लोगों ने देखी है उनसे मैं पूछना चाहूंगा, एक तो ये कि हाँ ये कैसा एक्सपीरियंस था, आपने मिक्स एंड मैच किया नहीं किया, या जो नेटफ्लिक्स ने आपको ऑर्डर दिखाया उसी ऑर्डर में देखी, या आपने गूगल कर लिया था तो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखी कैसे. दूसरा, द मेरिट्स ऑफ द सीरीज इटसेल्फ, क्योंकि देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट इट एंड वी हैव गॉट अदर स्टफ आल्सो, तो इसलिए मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा. बट मुझे लगा कि वो जो परफॉर्मेंसेस थी कुछ मुझे लगा कि ये एग्जैजरेटेड थी, ओवर द टॉप थी थोड़ी सी. मुझे उतना मजा नहीं आया. बट जो लीड कैरेक्टर है उनको हमने ब्रेकिंग बैड में देखा होगा, यू माइट रिमेंबर हिम, गियांकार्लो एस्पोसिटो. सॉरी यार अगर मैं नाम गलत दे रहा हूँ. एस्पोसिटो, मिस्टर एस्पोसिटो, आई एम सॉरी, आई डू अपोलोजाइज इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली. ठीक है. और इसको जी एरिक गार्सिया ने जो है क्रिएट किया. ठीक है. Over to you. Over to me. दूसरी फिल्म जो मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे वो थी जी XXL. और ऑब्वियसली मैंने इसलिए देखी क्योंकि बॉडी शेमिंग को लेके हम बात भी कर रहे हैं आजकल. प्यारी मोना भी आ रही है, एक ड्रामा सीरियल, और आई एम आल्सो एक्सएल साइज. तो मैंने कहा देखो, कैन आई रिलेट टू दिस फिल्म. इट वाज द मोस्ट पैथेटिक फिल्म मेड ऑन बॉडी शेमिंग एंड बॉडी अवेयरनेस दैट आई कुड हैव एवर वॉच्ड. मोस्ट पैथेटिक. हुमा कुरैशी है इसमें. वो एक किरदार प्ले करती है मीनू का. मीनू नाम होता है, क्या होता है, कुछ मीनू ही होता है मेरे ख्याल है. नहीं, राजश्री, सॉरी. और जो क्या नाम था उनका दूसरी एक्ट्रेस का, सोनाक्षी सिन्हा, वो प्ले करती हैं जी साहिरा. और ये दोनों प्लस साइज लड़कियां हैं. एक जो है शी इज एन एस्पायरिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड शी वांट्स अ जॉब एज अ कमेंटेटर एंड अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बट एवरीवेयर शी गोज दे से वी वांट thin sexy women on the field and sorry reject. The other girl is a fashion designer and she's very cool and she's very hip. She wants to make a series and everything, but she gets dumped or double crossed by her
मॉडल एस्पायरिंग बॉयफ्रेंड एंड शी हार्ट उसका टूट जाता है, हार्ट टूट जाता है, जरा मेरी इंग्लिश चेक करें, हार्ट उसका टूट जाता है, तो ये दोनों लड़कियां मिलती हैं बाय चांस एंड देन दे बाय चांस गो टू लंदन टू शूट दिस फिल्म व्हिच देन दिस वन Huma's character shoots it for the other one and then they find two ADs or something who fall in. It is so cliched. Bizarre. It is so, no, it's not bizarre. Bizarre is good. It is so cliched and it is so staid and stale that आप कहते हैं यार कोई stereotype छोड़ दिया, suddenly वो लंदन चली गई हैं तो उनको हर plus size मिल गई है, suddenly सड़कों पे उन्होंने एक वीडियो बनाई है जो कि ground breaking होगी, जो कि कहीं से ground breaking नहीं थी. It was just pathetic. Lame. Very lame. So must not watch it. Please don't watch it. Please don't watch it. Please don't waste your time on it. Yes. मैंने एक फिल्म देखी आमना दोबारा. ठीक है. ये आई इसी साल 2000 इसी साल तो नहीं 2022 में, ये 23 जून 2022 को ये रिलीज हुई थी ये फिल्म. और इसका जो प्लॉट है बड़ा इंटरेस्टिंग था. एक घर है, उसमें एक बच्चा और एक माँ रहते हैं, छोटा सा बच्चा विटनेस करता है कि साथ वाले घर में कोई ट्रेजेडी होने जा रही है या हो रही है या कुछ. विटनेस करता है रात के टाइम पे. स्टॉर्म आया होता है, नहीं असल में अच्छा, साथ वाले घर में एक देखता है कि यार एक ट्रेजेडी होने जा रही है. वो जाता है उसको हेल्प करने, उसको आवाजें आ रही चीखने चिल्लाने की. वो जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है रोड के बाहर. वो जाता है, देखता है. ये जो आपने स्पॉइलर दे दिया है. नहीं, शुरू होती है यहाँ से फिल्म, शुरू यहाँ से हो रही है. शुरू यहाँ से हो रही है कि वो आता है, देखता है कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है. वो आता है बाहर और बस एक वो फायर ब्रिगेड या कुछ जा रही है, एम्बुलेंस या कोई चीज जा रही होती है रात के टाइम पे, बस स्टॉर्म तूफान, उसके नीचे आता है, बच्चा मर जाता है. उस वक्त जो टाइम हो रहा होता है वो हो रहा होता है 2:12. और इसकी ये सारी सिग्निफिकेंस है कि ये है उस बच्चे के घर में फिर एक फैमिली आती है कुछ साल के बाद, 24 साल के बाद या इस तरह का एक लंबा अरसा 20-22 साल का अरसा गुजर जाता है. और उसके बाद एक फैमिली आती है. उस फैमिली में एक मियाँ बीवी है और एक उनका. हर दिन उसी तारीख को 2:12 पे कुछ वैसे ही होता है फिर? नहीं. अच्छा, दोबारा क्लोज. हाँ. वो आती है फैमिली वहां पे और वो हॉरर है ये? नहीं. हाँ. मुझे लगा था है लेकिन नहीं थी. वो तो मुझे तो सुन के डर लग रहा है. नहीं थी. हाँ. वो आती है फैमिली वहां पे आती है. उन फैमिली में जो मोस्ट नोटेबली जो बीवी का रोल प्ले कर रही है वो तापसी पन्नू कर रही है. फैमिली वहां पे आ जाती है उस घर में, वो रहना शुरू करती है उस घर में. और उनको पता चलता है यार कि यहाँ पे इस तरह एक इंसिडेंट हुआ था कई साल पहले. और वो देखते हैं कि वहां पे एक टीवी पड़ा हुआ है बच्चे का. अब वो सो जाती है, बेटी भी सोई हुई होती है, मियाँ भी सोया होता है. तो ये रात को उठती है, तापसी का जो किरदार है ये उठती है और ये जाती है और ये वो टीवी लगा लेती है. ये टीवी लगाती है. उस दिन भी स्टॉर्म आना होता है और टीवी पे शी इज एबल टू कनेक्ट विद दैट लिटिल चाइल्ड जो कि एक टाइम पे पहले जो मर गया था. वो क्योंकि उसने वो वीडियो बनाई हुई होती है उस स्टॉर्मी नाइट पे वो बना रहा होता है. तो इस स्टॉर्मी नाइट पे उस स्टॉर्मी नाइट की वीडियो के थ्रू she is able to connect with the child. Okay. उसके बाद क्या होता है ये कहानी है. अच्छा. Do we find out कि क्या ट्रेजेडी होने जा रही है? सब आपको पता चल जाता है. अच्छा. By the end of very interesting. हाँ. Interesting. आपने बेहतर फिल्में देखी मेरे से. मैंने ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मजे की लगी. लेकिन जब मैंने देख ली और जैसे आदत होती है रिसर्च करने की, मुझे पता चला कि इट इज अडेप्टेड फ्रॉम स्पेनिश. मैं कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि मैंने ये देखी भी है कहीं. स्पेनिश फिल्म मिराज. स्पेनिश और जापानीज? स्पेनिश फिल्म. इट्स एन ऑफिशियल रीमेक है. बट 2018 में एक स्पेनिश फिल्म आई थी मिराज, उसका ये रीमेक है. राइट. तो अगर आपने देखनी हुई और अगर आपको किसी तरह से मिल सकी तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ओरिजिनल देखें मिराज. लेकिन अगर आप मिराज नहीं ढूंढ पाते या अगर आप स्पेनिश में नहीं देखना चाहते और हिंदी में देखना चाहते हैं तो फिर आप ये फिल्म जरूर देखें. मुझे बहुत मजा आया ये फिल्म देखे. और मेरा देखने का जो मकसद था इस फिल्म को वो ये था कि इसको डायरेक्ट किया अनुराग कश्यप ने. तो सुने, मैं एक तो आयुष्मान खुराना की कोई फिल्म मिस नहीं करती. हाँ. और मैं तापसी की भी कोई फिल्म नहीं करती बिकॉज ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल फिल्म है. और क्योंकि अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है तो बिल्कुल भी नहीं मिस करनी. तो फिर आप मिस ना करें. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग, मैं ये आज ही देखूंगी. आज ही आप देखें. मैं आज ही. और देखने के बाद फिर आपने मुझे बताना. और आपने कला देखना है. मैं तो कला देखूंगा. आपने डबल एक्सेल नहीं देखना. डबल एक्सेल में नहीं देखना. तो ये आप जरूर देखें यार. 2:12 आई रियली एंजॉयड इट. थोड़ी सी मुझे इसमें झलक, नाउ दिस कुड बी अ स्पॉइलर, अगर बहुत आप ईगल आइड हैं और अगर आपने वो फिल्म देखी हुई है तो थोड़ी सी मुझे झलक मैं कहूंगा मिली. स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट.
एश्टन कुचर की जो थी द बटरफ्लाई इफेक्ट, देखी आपने? मुझे याद नहीं है, लेकिन याद नहीं तो बस ठीक, शुक्र है। तो अगर किसी को याद है और द बटरफ्लाई इफेक्ट, उसकी मुझे थोड़ी सी झलक उसमें नजर आई, बट आई वुडंट से रहे हैं आप बताने के लिए कि बट आई वुडंट से दैट इट वाज अ कॉपी ऑफ द बटरफ्लाई इफेक्ट, ऑब्वियसली इट्स एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ मिराज, तो जरूर देखें। ठीक है, आई रिकमेंड। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, मैंने देखा जी और सबने देखा। ऑफ कोर्स रिलीज तो हुआ था नवंबर दिसंबर में, एमिली इन पेरिस का सीजन 3। हाँ, इसका किसी थ्रिलर से, किसी डीप, किसी स्टोरी टेलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज जस्ट अ फन, कलरफुल, ब्यूटीफुल, एस्थेटिकली प्लीजिंग वॉच। ठीक है, इट इज कंप्लीट चिक फ्लिक, एंड जिसको चिक फ्लिक पसंद है वो जरूर देखे। ठीक है, ऑफ कोर्स सेंटर्ड अराउंड द मेन कैरेक्टर व्हिच इज एमिली, played by Lily Collins, who's a social media whiz, sent from Chicago head office to Paris to teach them how to manipulate their social media, और उसको contemporize करने के लिए, modernize करने के लिए। पेरिस क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा सा snooty होता है अपना लेके कल्चर को और हर चीज को, they completely reject her, and how she makes her headway, that is of course the theme of Emily in Paris। इसमें ये होता है कि एमिली की जो एक बहुत complex love story है वो unravel हो रही है, उसका wardrobe unravel हो रहा है, and you just have, it's delightful to see her, delightful to see her clothes and her shoes and the fashion and Paris की गलियां and the architecture. It's just beautiful to watch. It's colorful, it's bright, it's entertaining. Yeah, highly recommended. Highly recommended. Highly. People who like fashion and are okay with watching content that is not heavy. Fortunately, I enjoyed Kala as much as more than I enjoyed Emily in Paris. Emily in Paris is like watching रीडिंग एन आर्ची कॉमिक। ठीक है, कभी भी आप शुरू करके देखना शुरू कर दें, आप एंजॉय करेंगे। ठीक है। हाँ, अब जो फिल्म मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने देखी, इसका नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। जी, ये वो फिल्म है जो मैं भी देख चुकी हूँ। आप देख चुकी हैं? वेरी गुड, तो ओवर टू यू। नहीं, आप ही करें, मैंने बहुत देर पहले देखी थी। 2022 की ये फिल्म है और ये रिलीज हुई है जी नवंबर में, 11 नवंबर 2022 में हुमा कुरैशी रिलीज हुई है। इसमें राजकुमार राव हैं, राधिका आप्टे और हुमा कुरैशी जी। राजकुमार राव मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। राधिका आप्टे भी मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके काम को बड़ा एंजॉय करता हूँ। ये जिंदगी खाली नहीं है, वो गाना पहले सुनने में आपको लगता है नहीं मजे का नहीं है, फिर यू कैच ऑन टू इट। हुमा कुरैशी भी है इसमें, हुमा भी मुझे अच्छी लगती है, आई थिंक उनमें है टैलेंट। काश वो डबल एक्सेल ना करती, काश वो डबल एक्सेल यहाँ तक सही थी। अच्छा, ये जो फिल्म है मोनिका ओ माय डार्लिंग, दिस इज आल्सो अडैप्टेड फ्रॉम द 1989 जापानीज नॉवेल। तो जापानीज एक नॉवेल है हार्ट ऑफ ब्रूटस। अच्छा, ये तो मर्डर मिस्ट्री है, हु डन इट है, हु डन इट बेसिकली, और ये हु डन इट, हु डन इट। तो ये अब मैं प्रेमिस बताऊं आपको, आपने खुद देखी है, आप बता दें। एक कत्ल से शुरू होती है कहानी, कई कत्ल होते हैं, एक कत्ल से कहानी शुरू होती है, फिर हम 6 महीने आगे चले जाते हैं कहानी में, और फिर 6 महीने बाद ये जो हुमा का किरदार है, ये इल्जाम नहीं लगाती, ये बताती है राजकुमार राव के किरदार को कि भाई कि आई एम प्रेग्नेंट एंड दिस इज योर चाइल्ड। राजकुमार राव का जो किरदार है उसको एक लेटर आता है और वो किसी के मुझे आओ इस होटल के कमरे में मिलो। जब वो वहां पे जाता है तो उसको पता चलता है कि हुमा का जो किरदार है वो एटलीस्ट 2 और लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। अपेरेंटली 2 और लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। और ये होती है जिस कंपनी में ये काम कर रहा है, उसकी जो सेठ होता है, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी होने वाली होती है और मोनिका के साथ इसका अफेयर चल रहा है। तो अब ये 3 लोग जो हैं, राजकुमार राव एक मैंने आपको बता दिया है, बाकी जो 2 किरदार हैं वो भी आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इन 3 का जो है जी कि ये क्या फैसला करते हैं मोनिका को लेके, क्या आगे ये स्टोरी कैसे अनरेवल करती है, किसके साथ क्या होता है, जो इतने सारे फैक्ट्री में लोग हैं। इट्स अ वेब ऑफ डिसीट, बिट्रेयल, affair, murder, bits of comedy also, bits of comedy, comical element. It's not dark and heavy, it's a light fun watch, yeah, light fun watch, मजे की फिल्म है, पैसा वसूल है, मुझे मजा आया देख के, मुझे भी आया था। और एंड में जब वो उसका वो बिग रिवील हुआ वो भी मुझे सही लगा, मैंने गैस कर लिया था, आपने भी कर लिया होगा, वो बड़ा टेलिंग था एक सीन उसका, बट मजा आया देख के, मजा आया, ट्रू। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि यार बोर हुए, इट्स अ नाइस फन वॉच। सैटरडे नाइट को खाना खाते हुए अगर आपने कोई फिल्म देखनी है तो आप जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक राजकुमार राव की फिल्म, आपने तो दवाइयां कर दी हैं देखते। एक और मैंने फिल्म देखी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वो थी हिट। अच्छा,
लेकिन वो देख के मुझे इतना कोई मजा नहीं आया, और आपके दिल को हिट नहीं किया उसका सीक्वल भी है, सो आई वुडंट रिकमेंड इट। ठीक है। मैंने जिसके बारे में नहीं थी बात की, क्योंकि मैंने अब देखी, बट अब फायदा नहीं है, बाहुबली के मैंने दोनों पार्ट्स देखे। आपने देखी बाहुबली? नहीं, मैंने नहीं देखी। अगर आप बाहुबली के दोनों पार्ट्स देख लेना, वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद इट। ठीक है। बिकॉज इट्स अ 2-part सीरीज एंड apparently brilliant ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग। ठीक है। जिन लोगों ने बाहुबली देखी है, मैं उनको कहना चाहूंगा मुझे बहुत मजा आया देख के, आई थॉरली एंजॉयड इट। बट जो देव सिन्हा का किरदार है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ओके। अब आप जब कभी देखेंगी और वो तभी। कोई बात होगी तो फिर मैं एक बार ठीक कह है। भी चुका हूँ एक हॉट रिव्यू में, वो देव सिन्हा का जो किरदार है ठीक वो है। मुझे नहीं पसंद आया। ठीक है। अब वो क्यों पसंद नहीं आया, अगर आमना ने देख ली और हमारी कोई डिस्कशन हुई तो फिर हम तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जी। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड No, दैट यू आर वाचिंग, दैट यू वांट टू वॉच? No, आई वांट टू ऐड दैट मैनिफेस्ट मैंने देखना शुरू किया, ये जो आखिरी उसका सीजन आया है, मुझे मजा नहीं आया। यू रिमेंबर दैट्स द स्टोरी ऑफ दीस पैसेंजर्स हु लैंड 5 years in the जी future? जी। So actually the thing with Netflix is that it's churning out too much content, like Yeah. even Kaleidoscope, but it's Yeah. not A grade. Yeah. A grade जो content होता है ना, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, उसके एक्टर्स, वो उसकी पता चल वो जाती पता है। चल जाती है, उसकी बहुत एक जबरदस्त एक वैल्यू, एक पता होता है यार कि इसकी वो क्वालिटी वो वाली है। सो वो मुझे बड़ा इंतजार है शिद्दत से एक ऐसी फिल्म का, एक ऐसे किसी सीरीज का जो कि टॉप नॉच A ग्रेड हो। ठीक है। वो अभी तक जो है, जैसे यू नो गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप स्टाइल, वो तो फिर हाँ HBO से लगता फिर वो बात है ना भाई, आपको पता तो चले ना यार ये इसमें मेहनत उस तरह की हुई हुई है। अब जैसे ये मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा क्लाइडोस्कोप जिन्होंने देखा है, शुरू में उन्होंने कहा कि ये भी है, वो भी है, हाइस इतना मुश्किल है, ये है, वो है, फलां ढमाग, ये वो इम्पॉसिबल। एंड में वो हो के चले भी गए। मैंने कहा ये कैसे हो गया ये सारा कुछ क्या है? मतलब यू नो स्टफ लाइक दैट। ठीक है। मुझे रामना को अब इजाजत दें, हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपके साथ विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।